हमें जो हमारे पीरियड्स का डे 1 होता है उसको डे 1 मानना चाहिए। जब हम उसको डे 1 मानते हैं तो कैलकुलेटिंग फ्रॉम द डे 1 ऑफ आवर पीरियड, जब वो स्टार्ट हुए एज द डे 1, हमें डे 8 से, फ्रॉम द डे 8 ऑफ द पीरियड से हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप डे 8 से लेके अगले 10 दिन तक, मतलब डे 8 ऑफ पीरियड से 18th डे तक, दिस इज कॉल्ड एज द फर्टाइल पीरियड। ठीक है, तो फर्टाइल पीरियड में जब वो एक दिन छोड़ के एक दिन रेगुलरली वो साथ में रहते हैं तो कंसीव करने के चांसेस उनके काफी हद तक बढ़ जाते हैं। अगेन इसके अंदर भी उनको लगता है कि हमें एग्जैक्टली पता चल जाए, तो मैं पेशेंट को ये बोलती हूँ कि वंस अ स्पर्म एंटर्स अ फीमेल बॉडी इट कैन बी अलाइव अप टू नेक्स्ट 5 डेज ऑल्सो। सो अगर आपका जो भी ओव्यूलेशन का डे रहा होगा उसके 5 डेज पहले भी किसी का इंटरकोर्स हुआ है तो दे कैन बिकम प्रेग्नेंट, यू नो। सो दे शुड ऑलवेज नो दैट दीज आर द फर्टाइल डेज। बट देन अगर ओव्यूलेशन देर से हुआ या जल्दी हुआ, बट इफ द स्पर्म इज फर्टाइल, तो इंसान जो होता है वो कंसीव कर सकता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन ओव्यूलेशन के कुछ सिम्टम्स होते हैं जो हर इंसान सोचता है। सो सर्वाइकल म्यूकस होता है जो रिलीज होता है, उससे फीमेल को पता चल जाता है कि ये मेरे ओव्यूलेशन का टाइम है। आजकल एप्स आ गई हैं, आपकी ऐप जब आपका वो देखता है कि मेरे पीरियड्स का ये डेट रहा है इस टाइम पे, तो वो आपकी ओव्यूलेशन बता देता है।